2023 परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम के लिए जो है केमिस्ट्री का वैसा क्वेश्चन है जो आपका परीक्षा केमिस्ट्री की जो होने वाली है 3 फरवरी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो है क्वेश्चन पेपर है। और समझ लीजिए आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो, ये पूरा सेट सभी के लिए जो है बहुत ही जरूरी होने वाली है। अगर आप लोग 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले, आपका भी एग्जाम 3 फरवरी को होने वाले, तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। और आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आंसर आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन जरूर देखना। और यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करे सभी बच्चे पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। आपकी परीक्षा में कोई भी कॉर्ड देखने के लिए मिल सकता है, सेट ए से लेकर जे तक टोटल नंबर क्वेश्चन 96 रहेगा। और ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है और अपने भाषा में ही आपको जो है उत्तर देना एग्जाम में, ठीक है ना। सब्जेक्टिव बना हुआ तो अपने शब्द परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका खंड और रहेगा, एक आपका खंड ब रहने वाला है। चलिए गजब की क्लास की अपन शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दी जाएगी, जिनमें से कोई एक सही हो। इसका आंसर आपको कहां पर देना है, ओएमआर सीट पे आपको चिन्हित करना है। तो फिलहाल आपको 35 प्रश्न का आपको एग्जाम में आंसर देना होगा, लेकिन अभी आपका ओएमआर सीट जो है आपका चैट कमेंट सेक्शन है और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। हम आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन याद होना जरूरी है। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। शुद्ध जल जो है इसका पीएच पूछा जा रहा है कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, 1 होता है या 4 होगा या 3 होगा या 7 होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट जो है वीवीआई क्वेश्चन आपकी परीक्षा 2023 के लिए। अब बताओ जरा, शुद्ध जल की बात हो, इसका पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, पीएच मान इसका 7 होता है शुद्ध जल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है तो अच्छी तरह से याद रखना, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, वह ठोस गैस जो जल के ऊपर जो है एकत्रित जो है नहीं की जा सकती, जल के ऊपर उसको जो है एकदम इकट्ठा जो होता है एकदम कलेक्टेड नहीं किया जा सकता है, वो कौन सी गैस है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, वह गैस आपका SO2 गैस को एकत्रित नहीं की जा सकती, कहां पर, जल के ऊपर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ऑक्सीजन के साथ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन आपका सीधे संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ पूछा जाए सीधे कौन संयोग नहीं करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ आपका पीटी संयोग नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से पूछा जाए क्या बनता है। बताओ जरा, पारा और ओजोन से जो है ना, ये दोनों अगर अभिक्रिया करेगा तो पूछा जाए क्या बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पारा और ओजोन की अभिक्रिया से पूछा जाए क्या बनता है, तो याद रखना इससे बनता है Hg2O बनेगा ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, Hg2O होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एकदम गजब का क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए क्या, सल्फर का जो पेरोक्साइड है, सल्फर का जो पेरोक्साइड जो होता है ये पूछा जाए कौन होगा। बताओ जरा, ये होता है आपका क्या, H2SO8 है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्रिस्टल होते हैं है ना, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, या इनमें से सभी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए है ना। क्रिस्टल और डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। चलिए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। धुरंधर स्टूडेंट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक ही क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए परीक्षा से पहले, फटाफट आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिस्टल और डैश की बात हो रही है, आपके दिया जा रहा है। चलिए वॉइस पहुंच रहा है सबको, ना तकलीफ तो क्या मजा है। चलिए वॉइस सबके पास पहुंच रहा है ना। चलिए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास 4। चलिए बहुत सुंदर। देखिए प्रश्न पूछा जाए क्या, क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, या इनमें से सभी की बात थोड़ी। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, 4 टाइप्स चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है 4 प्रकार के जो है क्रिस्टल होते हैं। अच्छी तरह से याद रखना धुरंधर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रवादार ठोस पूछा जा रहा है कौन है। रवादार ठोस कौन है, बताओ, हीरा होगा या कांच होगा या रबर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना रवादार ठोस जो होता है, रवादार ठोस क्या होता है, डायमंड होता है। क्या होता है, डायमंड होता है ना, हीरा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा है कौन सा गुण जो है किसलिए ठोस पदार्थ का नहीं है, कौन सा गुण जो है पूछा जाए किसलिए ठोस पदार्थ का नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना विभिन्न दिशाओं में जो है समान गुण जो है ये आपका किसलिए ठोस पदार्थ का नहीं है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए क्या, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की जो संख्या होती है वो आपका कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 10, फटाफट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए परीक्षा से पहले। यहां पर बात हो रही किसी क्रिस्टल है ना, किसी क्रिस्टल के जो है पूछा 2 समानांतर तलों के जो है ना मिलर निर्देशांक होते हैं, मिलर जो आपका निर्देशांक होते हैं वो आपका क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। तो देखो अगर पूछा किसी क्रिस्टल के जो 2 समानांतर जो तलों जो है इसके मिलर निर्देशांक पूछा जाए क्या होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। ये जो होता है आपका समान होते हैं, क्या होता है, समान होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सेम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत गर्दा आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमोनिया जो है, अमोनिया मैग्नेट जो इसका सूत्र क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी के सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए, आपके पास समय बहुत कम बच रहा है। फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके कि क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले के क्वेश्चन याद कर लीजिए और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का क्या करना है, एकदम छक्का छुड़ा के आना है। प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा अमोनिया जो मैग्नेट जो है इसका सूत्र क्या होता है। अमोनिया मैग्नेट की बात हो रही है, इसका फॉर्मूला होता है NH4 MnO4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। धुरंधर स्टूडेंट बोलोगे सर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और जितने बच्चे 20 का दे रहे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख फटाफट, एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन आपको जो ना एकदम बढ़िया से गाना सुने होंगे, जैसे होता है ना गाना, एकदम गाना की तरह, मतलब है ना, समझ रहे हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछे एकदम ओठ पे रहना चाहिए, मतलब एक गाना सुनेंगे ओठ लाली से, समझ गए, ओठ लाली से क्वेश्चन याद करके, है ना। तो मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए एकदम जवाब अंदर पेट में रहेगा तो निकलने में समय रहेगा ना। आपको समय तो 3 घंटा 15 मिनट का ही दिया जाएगा, है ना। तो ये जो 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, तो ये नहीं कि आपको ज्यादा टाइम लेना है, फटाक एकदम ओठ फिरेगा, फटाक से आंसर एकदम याद रहेगा तभी तो। मान लीजिए पेट के अंदर है, उसको निकलने में ही लग जाएगा ज्यादा समय एक क्वेश्चन को। तो आपको टोटल 70 क्वेश्चन तक तो पहुंचना है, भले ही 35 का जवाब देना है। बात आ रही समझ में, 70 तक पहुंचना है, 35 का जवाब देना है, लेकिन 70 तक अगर पेट में रहेगा तो बड़ा देरी लग जाएगा ना। इसलिए एकदम जैसे क्वेश्चन दिखे फटाक से आंसर देना है। ओके चलो आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी नजर के सामने है, जल्दी जल्दी धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एससीपी जो संरचना होती है, एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है वह कितना होता है, 0.68 होगा या 0.74 या 0.54 या आपका 0 पॉइंट जो पूछा जा रहा है 50 की बात हो रही है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन बी यानी 0.74 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है कितना होता है, 0.74 होता है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल जो क्रिस्टल जो होते हैं इसकी जो तंत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4 होती है, 7 होती है, 14 होती है या 8 होती है। तो मूल क्रिस्टल में जो तंत्रों की जो संख्या होती है यह आपका कितनी होती है, 7 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, 7 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, बेलियम जो है इसका उपयोग होता है, बेलियम का उपयोग कहां होता है, एंटीबायोटिक के रूप में होता है या एनाल्जेसिक के रूप में होता है या बेहोशी की दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है या उपशामक के रूप में किया जाता है। तो देखो अगर बात किया जाए, बात हो रही है किसकी, बेलियम की बात हो रही है, बेलियम इज यूज्ड फॉर डैश की बात हो रही है ना। तो देखो बात ध्यान से प्रश्न समझ लीजिए, जब भी पूछा जाए बेलियम की बात हो रही है और बेलियम का जो उपयोग होता है यह आपका उपशामक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, उपशामक के रूप में। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन डी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। उपशामक के रूप में किसका उपयोग होता है, बेलियम का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल यानी क्लोज पैक एसईपी जो है
HEP की बात हो रही है जिसकी संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा जाए कितनी होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जाए तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 12 हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट एक एक क्वेश्चन परीक्षा से पहले देख लीजिए और परीक्षा में जाकर एकदम छापना है, ठीक है ना, एग्जाम में जाकर गर्दा छुड़ा देना है क्वेश्चन का। चलिए यहां पर 16 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमांशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड पूछा जा रहा है, किस जोड़े में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, यह आपका SCP और CCP जोड़े में होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है सभी स्टूडेंट। यहां पर बात हो रही क्या, क्रिस्टल तंत्र आपका एबी में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में जो है पूछा जा रहा है क्या, एबीसी एवं आपका ये दिया गया है फंक्शन अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू जो है 90 डिग्री पैमान जो है पैरामीटर वर्तमान रहता है, तो ये आपका क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह जो आपका होगा क्या, ये आपका घनाकार होगा। अच्छी तरह से याद रखना अल्फा इक्वल टू क्या है बीटा, बीटा इक्वल टू क्या है गामा, है ना। इसका लोग 90 डिग्री हो तो इसका वर्तमान जो रहेगा ये आपका किस प्रकार रहेगा? तो घनाकार की तरह रहता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत ही गजब का धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, पोटासियम का जो क्रिस्टलीकरण होता है अथवा NaCl जो क्रिस्टल जो है इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना कैसे होती है? फलक केंद्रित जो है घनीय जालक में होती है, यह अंतः केंद्रित जो है घनीय जालक में होती है, सरल घनीय जालक में होती है, यह आपका किस में होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जाए, ट्रीहेड्रॉल जो है इन ट्रीहेड्रॉल क्रिस्टल की बात हो रही है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसकी जो संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी फटाफट जितने स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम का टाइम बहुत आपके पास समझिए खत्म हो चुका है ना। यहां पर बात हो सोडियम क्लोराइड जो है इसका जालक क्या होता है? बताओ सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ना क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ये आपका अष्टफलकीय होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन का बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बार बार आपकी क्वेश्चन में जो है यह क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से, है ना, अच्छी तरह से याद रखना। तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ये आपका क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में से जो किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? अब देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाए किसकी जो संख्या है, समन्वय संख्या की बात हो रही है, किसकी समन्वय संख्या 8 होती है? बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, 8 जो है के की जो समन्वय संख्या होती है वो आपका 8 होती है। याद है ना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बार बार आपकी ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2-3 साल आपकी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ओके ठीक है, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो पोटासियम यानी के जो है, पोटासियम यानी के जो है इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बिल्कुल भी मिस नहीं करना परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 21 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ब्रेग इक्वेशन की बात हो, ब्रेग समीकरण पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो एन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? 2d sin थीटा। याद है एन डेल्टा इक्वल टू 2d sin थीटा जो है ये आपका ब्रेग समीकरण है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न एकदम धांसू गगनचुंबी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी एकक सेल में जो है लेटिस बिंदु की संख्या कितनी हो? लेटिस जो है बिंदु की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है या 1 होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। यहाँ पर बात तो रही क्या, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की जो संकुलन क्षमता कितनी होती है? 20% होती है, 30% होती है, 52% होती है या 62% होती है? तो देखो सिंपल क्यूबिक एकक जो सेल जो होती है इसकी जो संकुलन क्षमता होती है ये आपका कितना परसेंट होती है? ये आपका 52% होती है। कितना? 52%। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या शून्य हो जाता है? इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस जो होता है
इसका जो घनत्व जो होता है ना, इसकी डेंसिटी जो होती है ये आपका डिक्रीज करती है, यानी घट जाता है। अच्छी तरह से याद रखना, डिक्रीजेज हो जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिक्रीजेज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं? ये आपका नाभिकीय दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं या अणु दोष होते हैं? तो देखो याद रखना, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष की अगर बात किया जाए तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं बताइए जरा। ये आपका क्रिस्टल दोष होते हैं। कौन सा दोष होता है? क्रिस्टल दोष। ऑप्शन क्या होगा, क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा, यानी 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में प्रश्न है क्या, यौगिक यानी फोटो जो है पूछा जाए क्या, यौगिक जो है फोटो की बात यानी ये पूछा जाए क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। ये आपका क्या क्या होगा, एंटासिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, ये आपका क्या है, एनाल्जेसिक हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन देखिए सी में दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है, यौगिक यानी फोटो पूछा जाए क्या है, ये आपका एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है क्या, एफसीसी एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितनी होती है ना, बताइए जरा। इसकी 54% होती है एकक सेल की संकुलन क्षमता एफसीसी में, या 64 या 74 या 84% यानी 84%। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद है, एफसीसी की अगर बात किया जाए, अगर एफसीसी की अगर बात किया जाए है ना, इसकी जो एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है, 74% होती है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न एकदम गर्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, फलक केंद्रित पनीय जालक में है ना, यहाँ पर घनीय जालक में पूछा जाए क्या, एक एकक कोशिका जो है कितनी एकक कोशिकाओं के साथ जो है सहभाजित होती है, कितनी के साथ यह सहभाजित होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है ये आपके 8 के साथ सहभाजित होगी। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 29। ये जितने क्वेश्चन है सभी बढ़िया से एकदम, अभी देखो आपके पास समझने का समय नहीं, एकदम जितना जल्दी हो सके याद करना है। ठीक है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जो है पूछा क्रिस्टल जालक संभव है। अगर एक क्रिस्टल की अगर बात किया जाए और इसमें पूछा कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव है, 23 प्रकार के या कितने प्रकार के, 7, 230 या 14। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें जो एक क्रिस्टल जो है इसमें आपका 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है ना। याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, जबरदस्त आंसर लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए क्या, एफसीसी एक जालक में पूछा कितने परमाणु होते हैं। अगर बात किया जाए एफसीसी की अगर बात किया जाए तो एक जालक में पूछा जाए कितने परमाणु होते हैं। एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो 4 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होता है बताओ जरा, 4 परमाणु होता है कि नहीं होता है, बोलोगे बिल्कुल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चे एकदम प्यार से, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे भी तो लाइक नहीं किया ना, एकदम दिल से लाइक कीजिए। मां सरस्वती का नाम लीजिए अभी, है ना। एकदम देखो, अभी झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, एकदम ईमानदारी से मेहनत करना है और ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक भी करना है। ठीक है, और न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो ईमानदारी से सभी बच्चे को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एकदम ईमानदारी से कीजिए, एग्जाम में गर्दा मचाना है। देखिए बात हो CSCl जो है, CSCI की जो क्रिस्टल जो है इसकी संरचना है, इसकी संरचना क्या है बताइए जरा। इसकी संरचना जो होती है आपका क्या होती है, BCC इसकी संरचना होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। BCC इसका क्या होती है, संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, आयनिक यौगिकों के जो है पूछा जा रहा है क्या, आयनिक यौगिकों के जो है क्रिस्टल में आप पूछा जाए किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के जो है केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। केंद्रों में जो अधिकतम दूरी होगी वो किसमें होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये आपका CSI जो है इसमें आपका क्या होगा, केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, गर्दा मचा दिया आज के सेशन में सभी बच्चे का, जबरदस्त है। क्वेश्चन का लेवल देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाए गए अशुद्धि में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। इसकी संयोजी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह आपका 3 होती है। याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितनी संख्या होती है, तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 34 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, NO2 में जो है सोडियम की जो उप संयोजन संख्या कितनी होती है। अगर NO2 की बात हो, NO2 में जो है
उपसहसंयोजन की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 4 होती है। ओके, याद रखना 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अंतः जो है केंद्रित घनीय जालक में उपसहसंयोजन की संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं संख्या वाला, इसीलिए बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है। इसकी संख्या क्या होती है, अंतः केंद्रित घनीय जालक में जो उपसहसंयोजन जो होती है, उपसहसंयोजन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना, याद रखना ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 में प्रश्न है क्या, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है, किसी वस्तु की जो प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है यह निर्भर करता है, यह दर किस पे निर्भर करता है, यह आपका सक्रिय भार पर निर्भर करता है, एक्टिव मास पे निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एक्टिव मास। अगले क्वेश्चन की बात करें, 37 में प्रश्न है, डायमंड क्रिस्टल में पूछा जाए प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है, याद रखना ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 38 पूछा जाए क्या, ट्रांजिस्टर के जो सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है, ट्रांजिस्टर सेटों जो है इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व पूछा जा रहा है कौन सी है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, यह तत्व आपका कौन है, ऐसा ही तत्व है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 39वें प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, धातु की तरफ विद्युतीय गुण जो दर्शाता है वो आपका क्या करता है, CrO2 दर्शाता है धातु की तरफ विद्युतीय गुण। याद रखना जब भी पूछा जाए कौन सी ऑक्साइड जो है धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो याद रखना CrO2, क्या होगा, CrO2 दर्शाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 40वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका बेरवदार पूछा जाए ठोस है, अथवा निम्नलिखित में पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। देखिए अगर पूछा जाए बेरवदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, याद है क्वार्टज ग्लास जो है ना, क्या होगा, क्वार्टज ग्लास जो है यानी SiO2 जो है ये आपका बेरवदार ठोस भी है, और ये आपका पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो याद है क्वार्टज ग्लास, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा मचा दिए सभी के सभी स्टूडेंट, बहुत सुंदर। 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रिबीज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब बताओ किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रिबीज जो जालकों जो है इसकी संख्या सबसे अधिक किस में होती है। सबसे अगर अधिक की अगर बात किया जाए तो ये आपका किस में होती है, ऑर्थोरोम्बिक में होती है, सबसे अधिक किस में होती है, ऑर्थोरोम्बिक में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 42 में प्रश्न है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणु की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई जो होती है इसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना, कितनी होती है, 2 होती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, मातृ क्या सदृश जो है परमाणु वाले एक जो है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 होती है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं जो है इसके समन्वय संख्या कितनी होती है। इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो आपका 8 होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिनॉल पूछा जा रहा है, फिनॉल क्या है बताइए जरा। फिनॉल जो है ये आपका क्या है, क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा 45 का, क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, क्लोरो पूछा जाए माइसेटिन का उपयोग पूछा जाए कौन सी बीमारी में किया जाता है। क्लोरो जो है पूछा जाए माइसेटिन जो है इसका पूछा जाए उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो इसका जो है टाइफाइड बीमारी में किया जाता है उपयोग, है ना, यूज किया जाता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। क्लोरम माइसेटिन पूछा जाए क्या है, क्लोरम माइसेटिन पूछा जाए क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जरा, ये आपका क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 48 में प्रश्न है क्या, ब्रॉन्ड जो है स्पेक्ट्रम यानी एंटीबायोटिक पूछा जाए क्या है। अगर पूछा जाए ब्रॉन्ड जो है ना, ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम या एंटीबायोटिक पूछा जाए क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पता जरा है, ये आपका क्लोरम फेनिकॉल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, क्लोरेम क्या होगा, क्लोरेम क्या हो जाएगा, फेनिकॉल यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 49 पूछा जाए क्या, ओलेइक जो है या आपका पूछा जाए क्या, एस्टेरिक जो है या प्लमेस्टिक अम्ल पूछा जाए क्या है, प्लमेस्टिक अम्ल पूछा जाए एसिड डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पता जरा ये आपका क्या है, ये आपका वसमीय अम्ल है, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 50 पूछा जाए क्या, फिनॉल जो है, फिनॉल तथा KMnO4 का जो है अगर 1 से 2% घोल का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। अगर ये फिनॉल तथा
कि MnO4 का अगर 1 से 2% घोल का उपयोग पूछा किस रूप में जो है किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका उपयोग विसंक्रमी के जो है रूप में किया जाता है, 1 से 2% का उपयोग, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। ओके, जितने बच्चे ऑप्शन ए दिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 51 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात किया जाए, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण होगा आपका क्या होगा, कांच। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 52 में प्रश्न क्या है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन रिनाइनिक द्वारा जो है खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब पूछा जा रहा है वह कौन सा दोष होता है। अगर पूछा जाए, बात हो रही रवा की, बात हो रही है ना, रवा की अगर बात हो, जब इलेक्ट्रॉन द्वारा अगर रिनाइनिक द्वारा जो है अगर खाली स्थान में पूछा जाए पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होगा, बताइए जरा। तब जो आपका दोष की अगर बात किया जाए तब आपका एफ सेंटर दोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 में प्रश्न है, वीरवदार पूछा जा रहा है क्या ठोस का उदाहरण कौन सा है। अगर पूछा जाए प्रश्न क्या है, वीरवदार ठोस की बात हो रही, इसका उदाहरण कौन सा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना रबर जो है इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। देखिए अगर बात हो एससीपी की बात हो, है ना, इस इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है यह पूछा जाए कितनी होती है, तो परमाणुओं की संख्या 12 होती है। किसमें, एससीपी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व जो है प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है, तो याद रखना CrO2 जो है आपका लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 56 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रसारण जो है दाब निम्नलिखित में से पूछा किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, कौन से इक्वेशन द्वारा व्यक्त होते हैं, तो ये आपका व्यक्त होता है P इक्वल टू क्या होता है, CRT के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 57 में प्रश्न है, अर्धपारगम्य में झिल्ली से जो है प्रसारण क्रिया में जो है निकल पाते हैं। प्रसारण क्रिया में क्या निकल पाते हैं, तो याद है विलायक के अणु निकल पाते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58 में प्रश्न है, आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का कौन सा गुण होगा, तो यह गुण आपका यह राउल के नियम का जो है पालन करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब जो है कम है, इसलिए वहां पर क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से पूछा जाए विलयन के लिए जो है कौन आपका जो अनुसंख्यक गुण है। निम्नलिखित में निम्न से पूछा जाए विलयन के लिए जो है कौन आपका जो है अनुसंख्यक गुण पूछा जा रहा है, कौन है, तो याद है प्रसारण जो है आपका अनुसंख्यक गुण है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 61 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसके लिए जो है हिमांक का अवनमन जो है अधिकतम होगा। हिमांक के लिए हिमांक का जो है अवनमन जो है अधिकतम पूछा जा रहा है, किसके लिए होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना K2SO4 के लिए जो हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देखिए 62 में प्रश्न है क्या, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक पूछा जा रहा है क्या, गुणधर्म नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो याद है प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका ये क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए आ चुका एकदम गर्दा क्वेश्चन, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन से पूछा जाए जलीय घोल के जो है हिमांक जो है बिंदु न्यूनतम है। हिमांक जो बिंदु जो है पूछा जा रहा है क्या, जलीय घोल के लिए कौन सा का न्यूनतम होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, याद रखना 0.00 जो है NaCl, ये आपका जलीय घोल के जो हिमांक जो है आपका बिंदु न्यूनतम होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त की अगर बात किया जाए इसका पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 0.1 जो है MBA जो है Na2 होल टू 2 घोल का 1 ऑफ गुणक आपका 2.74 है, तो विलयन जो है पूछा जाए तो विलयन स्तर है, इसका कितना परसेंट इसका विलयन स्तर होगा, ये परसेंटेज पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका विलयन परसेंटेज होगा 87, हाँ ना 87% इसका विलयन स्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 66 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या कौन आपका रंगीन होता है। अगर बात क्या जा रही है
यहाँ पर पूछा जाए कौन आपका रंगीन होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। रंगीन कौन होता है, तो याद है NO2 जो है आपका क्या होता है, रंगीन होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लोरामीन, पूछा जाए टी क्या है। क्लोरामीन अगर टी की बात किया जाए, यह पूछा जाए क्या है, बताओ जरा। यह आपका एंटीसेप्टिक है, याद रखना ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद रखना। क्लोरामीन पूछा जाए क्या, क्लोरामीन टी पूछा जाए क्या है, एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 में प्रश्न पूछा जाए क्या, कौन सी आपका सांदन इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है। ताप से जो स्वतंत्र होती है आपका कौन होती है, मोलता जो है ना, मोलता क्या होती है, ताप से स्वतंत्र होती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दो दरबों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर जो उबलता है, पूछा जाए क्या कहलाता है, वो आपका एजोट्रॉप कहलाता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल का जो है परिक्षारक दाब लगभग कितना होता है। समुद्र जल का जो परिक्षारक दाब जो होता है ये लगभग आपका कितना होता है, 30 जो है ATM हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब रही बात सभी स्टूडेंट को टेस्ट कैसे लगाना है ना, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे एकदम तैयारी में लगे रहिए, देरी नहीं कीजिए। फिर से हम आपको बता देता हूं 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी कहां से करना है और साथ ही PDF नोट्स आपको कहां से प्राप्त करना है, ऑल सब्जेक्ट का, और वायरल क्वेश्चन भी आपको कहां पर मिलेगा, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब उसके बाद देखो सभी विषय का टेस्ट लगाने के लिए गूगल में आना, आपको सर्च करना है एजुकेशन ग्लिक्स। जैसे एजुकेशन ग्लिक्स से लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और हर एक अपडेट आपको लेटेस्ट अपडेट्स में देखने को मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट की जो है PDF नोट्स आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करने का बटन दिया गया है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। केमिस्ट्री की तैयारी, जो भी विषय की तैयारी करना, सभी विषय का PDF नोट्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री की तैयारी करना तो यहाँ पर क्लिक करने का बटन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंटेंट अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा और आपके लिए होमवर्क सेकंड चैप्टर का आपको दिया हो तो आपको इसमें आकर टेस्ट लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना है। जब आप एकदम नीचे की ओर आओगे है ना, आपको नीचे एकदम आना है क्योंकि टेस्ट आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। आप लोग नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने देखिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर टेस्ट दिया गया है। एक एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन रहना चाहिए और यहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन मिलेगा, स्टार्ट पे क्लिक करना और यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी नाम रहेगा उस नाम से आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। अब गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मारे हो या सही मारे हो। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 70 क्वेश्चन दिया हो। अब उसके बाद जब फिनिश पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आपने कितना % स्कोर की। जितना % आप लोग स्कोर करोगे आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने कितना % स्कोर किए हो, ठीक है। इस प्रकार के सभी विषय की गर्दा तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए। क्या करना है, अभी आकर गूगल में आइए, आप लोग सर्च बटन में टाइप कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, स्पेलिंग देख लीजिए। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और सभी बच्चे 2023 परीक्षा के शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। ऑल सब्जेक्ट का आपका PDF नोट्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स अवेलेबल है, आप लोगों को देरी बिल्कुल भी नहीं करना, जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।